और शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में आज से खुले सरकारी दफ्तर। अनलॉक 1 में तमाम सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य। तय मानकों का करना होगा पालन। पहले दिन ही सचिवालय के कर्मचारियों ने की निर्देशों की अनदेखी। लेट लतीफ पहुंचे कर्मचारी कई बगैर मास्क के ही पहुंच गए दफ्तर। लंबे अरसे बाद बिहार में आज से कोर्ट कचहरी का भी काम शुरू। पटना सिविल कोर्ट में थर्मल स्क्रीनिंग और जांच के बाद ही दाखिल होने की इजाजत। कोरोना के बीच अब जिंदगी ने पकड़ी रफ्तार। औद्योगिक क्षेत्र भेटा में फैक्ट्रियों में दिखने लगी चहल पहल। प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद। रोजगार को लेकर सीएम नीतीश कुमार की बड़ी पहल। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बदलाव के लिए मांगा प्रस्ताव। कहा चुनौती को अवसर में बदलने का समय। ट्रेनों के परिचालन के साथ ही पटना जंक्शन पर यात्रियों की आवाजाही शुरू। रेलवे के कर्मचारी अलर्ट, साथ ही यात्री भी नजर आ रहे जागरूक। रेल यातायात शुरू होने के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट। पटना जंक्शन पर रेलवे की ओर से किए गए खास इंतजाम। अनलॉक 1 में नियम तोड़ रहे लोग। पटना में बस में क्षमता से ज्यादा सवारी, ताक पर सरकार के निर्देश। पूर्णिया में आज से बस और यात्री वाहनों का चलना शुरू। लंबी दूरी के लिए चलने वाली नाइट बसों की बुकिंग सफाई। हालांकि बस स्टैंड पर नहीं दिखी भीड़। नवादा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा बहाल। 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद बस सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी। अनलॉक 1 के साथ ही मरीजों को मिली राहत। बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। पीएमसीएच के ओपीडी में रजिस्ट्रेशन को लेकर भीड़। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के ओपीडी में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। मास्क लगाना अनिवार्य। झारखंड में अनलॉक 1 की शुरुआत। राज्य में छूट के साथ शुरू हुई आर्थिक गतिविधियां। सीएम की अपील, रियायत के गलत इस्तेमाल से बचें लोग। सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी होने और प्रशासन के आदेश के बाद रांची में खुली दुकानें। सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे दुकानदार। अनलॉक 1 में ऑटो चलाने की छूट मिलने से ऑटो चालकों में खुशी। ऑटो चालकों ने की फैसले की सराहना। एमएसएमई को लेकर झारखंड सरकार की पहल को उद्योग जगत ने सराहा। जल्द लागू करने की मांग। राहत और मदद के लिए सरकार से उम्मीद। धनबाद के कपड़ा व्यवसायी उतरे सड़क पर। अनलॉक 1 के दौरान कपड़ा दुकान खोलने की मांग। कारोबार बंद होने से आर्थिक तंगी का लगाया आरोप। दुमका में टीन बाजार के पास कारोबारियों ने रोड रखा जाम। कपड़ा और जूता दुकान खोलने की मंजूरी की मांग। बिहार में जल्द होगी 1111 विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली। बिहार स्वास्थ्य सेवा आयोग ने की अनुशंसा। बिहार में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को हरी झंडी। बहाल होंगे 94,000 नए शिक्षक। 3 महीने में प्रक्रिया होगी पूरी। केंद्र सरकार की ओर से 14 फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के फैसले का बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया स्वागत। कृषि मंत्री ने बताया केंद्र सरकार के फैसले से राज्य के 1.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। पूर्वी चंपारण में पीडीएस डीलर ने पोते के जन्मदिन पर बारबालाओं से लगवाए ठुमके। सैकड़ों लोगों की जुटाई भीड़। वीडियो वायरल होने पर ध्रुव प्रसाद यादव को लिया गया हिरासत में। मधेपुरा में खाना नहीं मिलने से नाराज कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीजों के साथ 18 लोग हॉस्पिटल से भागे। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को करवाया शांत। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल पूछे। डीजीपी और विधायक के कॉल डिटेल को खंगालने की मांग। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। पर्यटन पॉलिटिक्स का लगाया आरोप। कहा यह राजनीति नहीं, बिहार की जनता के साथ षड्यंत्र है। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कोरोना को लेकर बिहार में चुनाव को 3 से 4 महीने आगे बढ़ाने को बताया जरूरी। कहा कोरोना से लड़ाई सबसे पहली प्राथमिकता। खगड़िया के परबता ब्लॉक में 10 से ज्यादा महिलाएं मास्क बनाने में जुटी। डीएम ने महिलाओं के काम को सराहा। सीतामढ़ी के डीएम कोरोना को लेकर लगातार लोगों को कर रही जागरूक। शहर के मुख्य चौराहे पर ऑटो चालकों समेत लोगों के बीच किया मास्क का वितरण। खगड़िया में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन का जागरूकता अभियान। मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंस के पालन की अपील। जमुई में कोरोना से बचाव को लेकर महिलाएं कर रही पूजा अर्चना। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्यूल नदी घाट पर पूजा। भोजपुर में पीडीएस डीलर की मनमानी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क जाम कर की अगजनी। चांदी थाने के सलेमपुर गांव की घटना। खगड़िया में आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने सभी 7 प्रखंड में नए जिला अध्यक्ष को किया मनोनीत। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मिला जिम्मा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के फंड से ट्रैक और स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर विधायक अजीत शर्मा ने जताई आपत्ति।
सीएम से शिकायत करने के साथ सभी खेल संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष करने की कही बात। औरंगाबाद के रफीगंज में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 6 सदस्य समेत चोरी की बाइक भी बरामद। नालंदा के बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर मालगाड़ी से टकराई जुगाड़ गाड़ी क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचा ड्राइवर। गया के करियातपुर में आक्रोशित लोगों को काबू में लाने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। एक युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया था बवाल। पटना के पॉपुलर कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, बगल के बाजार को करवाया गया बंद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांका के चांदा नदी पर डायवर्जन टूटने से लोगों की बड़ी परेशानी, 4 प्रखंड के करीब 3 लाख लोग प्रभावित। रोहतास के परसथुआ में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। मुंगेर में ससुराल में बम ब्लास्ट कर पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 10 लाख के आभूषण समेत कीमती सामानों की चोरी, सीसीटीवी को भी किया क्षतिग्रस्त। सासाराम कोर्ट के अनुमंडल लोक अभियोजक पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद का निधन, कैमूर के अखलासपुर के थे निवासी। औरंगाबाद में बालू के अवैध खनन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 97 ट्रकों को किया गया जब्त। बांका के कटोरिया ब्लॉक में पीडीएस दुकानदार की लाभार्थियों ने की शिकायत, अनाज लेने जाने पर धमकाकर भगाने का आरोप। भागलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस की कार्रवाई, 2 आइसक्रीम पार्लर को करवाया बंद। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र के मिठाई दुकानदार ब्रजेश प्रसाद शाह का अभी तक नहीं मिला सुराग, 12 मई से है लापता, प्रशासन से परिजनों की गुहार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में उचक्का गिरोह का आतंक, उचक्कों ने थाने के पास बाइक की डिक्की से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। बांका में एसएसबी की 16वीं बटालियन ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क दुर्घटना में घायल महिला को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, हालात गंभीर होने पर इलाज के लिए भेजा गया देवघर। नालंदा में 20 सड़क मची दूध की लूट, भागन बिघा में टैंकर पलटने के बाद अफरा तफरी, बाल्टी और पाइप के सहारे लोग लेकर जाते दिखे दूध। सासाराम में लुधियाना से लौटे प्रवासियों ने बयां किया दर्द, अब बिहार में ही रहने की जताई इच्छा। सासाराम के कई इलाकों में कोरोना वायरस भगाने को अंधविश्वास में डूबी महिलाएं, कोरोना माई की कर रही पूजा। कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने जताई नाराजगी, नाश्ता और सैनिटाइजर नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। मुंगेर के कोतवाली थाने के लाल दरवाजा जहाज घाट में आपसी रंजिश में चली गोली, 13 साल के राहुल को लगी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। रोहतास के बघेला ओपी के खोड़ही गांव में बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से 55 साल की महिला घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। रोहतास के संझाली में शराब के नशे में एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। स्थापना के 2 साल बाद आखिरकार मुंगेर विश्वविद्यालय को मिला अपना सील और लोगो, प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित सील और लोगों को राजभवन से मिली स्वीकृति। मुंगेर में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को मिलने लगा है रोजगार, प्रशासन की पहल से हुनर के मुताबिक मिल रहा काम। कैमूर में ऑटो ड्राइवर निरंजन ने कर्मनाशा बॉर्डर पर अपने ऑटो में ही लगाई दुकान, प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण हो रही अच्छी आय। जहानाबाद के गौरघाट के पास दरधा नदी में डूबने से एक शख्स की मौत, वहीं भलवार ओपी के भरतुआ गांव में भी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। रिम्स में नेफ्रोलॉजी ओपीडी की शुरुआत, किडनी रोगियों को इलाज के साथ डायलिसिस की भी मिलेगी सुविधा, सप्ताह में 3 दिन मरीजों का होगा इलाज। कोरोना काल में भी बढ़ी रांची नगर निगम की कमाई, 85% लोगों ने डिजिटल तरीके से जमा किया होल्डिंग टैक्स। नए लुक में दिख रहा रांची का डेली मार्केट फल बाजार, नीले रंग में रंगी दुकानें, कारोबार शुरू करने के लिए प्रशासन की मंजूरी का इंतजार। कोरोना काल में किसानों की हालत सुधार पर जोर, कृषि मंत्री ने की 5900 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग, कहा केंद्र के फैसलों से नहीं मिला अधिक फायदा। धनबाद में सरकारी गोदाम में लाखों की शराब की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गुमला में पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, कई जगह जलजमाव, घरों में भी घुसा पानी, समस्याओं की अनदेखी से लोगों में पनप रही नाराजगी। गर्मी में गहराया दुमका में पेयजल संकट, शिकारीपाड़ा में बरसाती नाले का पानी पीने को मजबूर लोग, उपायुक्त ने दिया समाधान का भरोसा। देवघर में गहराया जल संकट, ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में चापा नल खराब, पानी के लिए भटकना बनी लोगों की मजबूरी। गढ़वा में घर लौटे प्रवासी मजदूरों की नामधारी कॉलेज में की गई स्वास्थ्य जांच, सरकारी क्वारंटीन में रहने की सलाह। जमशेदपुर में लोगों के बीच बांटी जा रही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा, विधायक सरयू राय ने किया शुभारंभ।
धनबाद में बागमारा के क्वारंटीन कॉलेज में प्रवासी मजदूरों को मिल रही बेहतर सुविधा, सामाजिक संस्था की पहल पर प्रवासियों ने लगाए पौधे। पश्चिम सिंहभूम से पुलिस ने हार्डकोर नक्सली बागुन बाररा को किया गिरफ्तार, 31 मई को नक्सली हमले में था शामिल। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को पिछले 3 महीने से नहीं मिला वेतन, होमगार्ड के 80 जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। गलत इलाज से जमशेदपुर सदर अस्पताल में मरीज की बिगड़ी तबीयत, नाराज परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस के पहुंचने के बाद रोगी को रिम्स भेजने की तैयारी। गोड्डा के पथरगामा में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या, 3 साल पहले हुई थी शादी। देवघर में एचआईवी मरीज की मौत से हड़कंप, परिजनों ने इलाज में कोताही का लगाया आरोप, विधायक ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का दिलाया भरोसा। आर्थिक संकट से जूझ रही है धनबाद की नेशनल लेवल तीरंदाज सोनू, सब्जी बेचकर भर रही है परिवार का पेट। गोड्डा में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को सता रही रोजगार की चिंता, कम मजदूरी पर भी पेट भरने के लिए कर रहे काम, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग। सरायकेला के इछागढ़ में वज्रपात से महिला की मौत, विधायक ने परिजनों से की मुलाकात, आपदा प्रबंधन विभाग से जल्द सहायता दिलाने का दिया भरोसा। सरायकेला के चांडिल में इंटकवेल निर्माण के विरोध में उतरे स्थानीय लोग, अस्थि विसर्जन स्थल समाप्त होने का लगाया आरोप। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63,94,000 के पार, अब तक कोरोना वायरस से 3,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,98,000 के पार, अब तक 5,598 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 8,171 नए केस, जो 204 मरीजों की मौत, इलाज के बाद 95,527 लोग हुए स्वस्थ। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत का आंकड़ा पहुंचा 24, आज फिर मिले 104 नए मरीज। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, आज धनबाद में मिले 8 नए मरीज, राज्य में 683 तक पहुंचे कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना से अब तक 200 से ज्यादा की मौत, 9,271 लोग संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक, लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के पार। जेसिका लाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की तिहाड़ जेल से समय से पहले रिहाई, दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने रिहाई की दी अनुमति। मनोज तिवारी को दूसरी बार नहीं मिली दिल्ली बीजेपी की कमान, मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता बनाए गए दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमित देवगन से खास बातचीत में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीओके है भारत का भिन्न अंग, अब स्वाभिमान पर चोट नहीं करेंगे बर्दाश्त। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज, भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार देती है जवाब। सीआईआई के 125 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा 125 साल किसी संगठन को चलाना बड़ी बात। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को किया संबोधित, कहा भारत की प्रतिभा और तकनीक पर भरोसा, जल्द ही विकास की गति को करेंगे हासिल। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना हमारी उच्च प्राथमिकता, भारत के प्रति जो विश्वास बना है उसका भारतीय इंडस्ट्री उठाए फायदा। पीएम मोदी ने कहा, अब जरूरत है कि ऐसी चीजें बने जो मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर वर्ल्ड भी हों, देश को आत्मनिर्भर बनाने का ले संकल्प। पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा दिए गए गैस के मुफ्त सिलेंडर, 74 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया राशन। एमएसएमई को मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस को किया लॉन्च, पोर्टल की मदद से एमएसएमई की शिकायतों को सुलझाया जाएगा, साथ ही कामकाज में मिलेगी सहूलियत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, पुलवामा में एक आतंकी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र गुजरात में चक्रवात निसर्ग को लेकर अलर्ट, कल सुबह तक मुंबई पहुंच सकता है तूफान, एनडीआरएफ की टीमें तैयार। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, कोझिकोड समेत दक्षिण के 4 जिलों में ऑरेंज तो कोल्लम समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस जलाश्व 685 भारतीयों को लेकर कोलंबो से तुतिकोरिन पोर्ट पहुंचा, जहाज में सवार 685 यात्रियों में से 125 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल। सादगी से मना तेलंगाना स्थापना दिवस, सीएम केसीआर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई।